तो नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर करके देखते हैं। और ये क्वेश्चन IIT 2008 में आया है बच्चों। और इस क्वेश्चन में पहला पॉइंट दे रखा है कैपिटल A नाम से, फॉर प्रैक्टिकल पर्पस अर्थ इज़ रेफरेंस एट ज़ीरो पोटेंशियल, है ना। और R जो दे रखा है उसका द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड चार्ज प्लस Q इज़ रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन R, है ना। तो ये पहला वाला जो पॉइंट है उसको एसरेशन कहते हैं और दूसरे वाले पॉइंट को रीज़न कहते हैं। ये एसरेशन और रीज़न वाले क्वेश्चन जी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इनमें 4 ऑप्शन होते हैं आपके। पहला ऑप्शन होता है बोथ एसरेशन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन। फिर बी पॉइंट होता है आपके पास कि बोथ एसरेशन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड एसरेशन। और फिर उसके बाद बाकी बचे हुए 2 और पॉइंट होते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बात आपकी सही है। तो पहली वाली बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी हमने पहले ही हम ये चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी अर्थ को जब हम या किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ से जोड़ देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और अर्थ के पोटेंशियल को भी हम ज़ीरो ही मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो पहला वाला पॉइंट हमारा ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरे वाले को देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस R एंड हैविंग चार्ज प्लस Q हैव पोटेंशियल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन Q अपॉन R। हमने पहले वाले टॉपिक्स में अभी डेरिवेशन पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो यदि हमारे पास कोई स्फीयर है, ये मान लीजिए ये स्फीयर है, बहुत अच्छे। अब ये स्फीयर है बच्चों जिसका रेडियस कैपिटल R है, बहुत बढ़िया। अब इसको हम यदि आप चार्ज देते हैं तो चार्ज इसकी सरफेस पर ऐसे करके यूनिफॉर्मली स्टोर हो जाता है। इस तरह से आउटर सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली स्टोर हो जाता है। अब जब चार्ज यूनिफॉर्मली स्टोर हो जाता है तो आप इसको भी एक पॉइंट चार्ज की तरह ही कंसीडर कर सकते हैं, जिसके आउटवर्ड पॉइंट पर हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो या पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो, है ना। तो स्मॉल r जो वो पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और ये हमारे पास स्फीयर है जिसका रेडियस R है। तो क्या ये वाला क्वेश्चन उसी तरह से नहीं बन गया जैसा कि हम पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ते आए हैं, है ना। तो उसके लिए भी फार्मूला वही होता था और कैपिटल Q चार्ज वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी फार्मूला वही है। तो ये R भी ठीक है, रीज़न भी इसका ठीक है और रीज़न भी हमारा एसरेशन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है, क्योंकि अर्थ से जोड़ने के बाद में किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो जाता है हमारा, ज़ीरो। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। जो एसरेशन और रीज़न में मैंने जैसे आपको उसके पॉइंट्स बताए थे और ये दोनों ही सेगमेंट आपके ठीक हैं। एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन ये है, AIPMT 2014 में आया था। PMT 2014 में आया है, दीज आर द 4 चार्जेस and first one is plus Q and this one is also plus Q and another one is minus Q and minus Q. These charges are placed at the vertices of a square having side 2L. सबको बात क्लियर हो रही है। तो ये जो चार्ज हैं वो वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर पर रखे हुए हैं और स्क्वायर की जो साइड है वो कितना है बच्चों, 2L। अब AD जो साइड है उसका मिड पॉइंट है आपका कैपिटल O। इस मिड पॉइंट पर आपको पूरे सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सबको बात क्लियर हो गई कि हमारे पास ये जो चारों चार्जेस जो हैं, इन चारों चार्जेस की वजह से O पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पहले ज़रा इसके ऑप्शन देख लीजिए। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास इसका K Q अपॉन L 1 प्लस √5। बी ऑप्शन K इंटू 2Q ओवर L 1 माइनस K 1 ओवर √5। नेक्स्ट ऑप्शन C
के इंटू 2q/L 1+1/√5 और डी ऑप्शन हमारा 0 है ना। ये पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वो पॉइंट पर, और ये ऑप्शन है। देखते हैं इसको क्या होता है। यहाँ पर जो k है वो 1/4πε0 है, ये ध्यान रखें। तो पहले जब ये मिड पॉइंट मान लिया गया है तो ये वाली साइड बच्चों L हो जाएगी और ये भी L हो जाएगी। इन वाली लाइन को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, ये ऐसे करके लाइन ज्वाइन कर लीजिए। तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस वाली साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि हमारे पास BAO एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर OB² लिखा जाएगा, वो लिखोगे AB² प्लस OA²। दोबारा बोल रहा हूँ, OB² ये हो गया आपका, ये AB² और ये OA² का सम आ जाएगा, है ना। तो OB² इज इक्वल टू लिखा जाएगा 2L² 4L² प्लस L²। तो OB इज इक्वल टू लिखा जाएगा √5L। तो ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी √5L। तो क्या ये भी वैल्यू √5L आ जाएगी? हाँ बिल्कुल आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमने वैल्यू √5L निकाल ली। अब एक बार तो इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, एक बार इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, एक बार नेगेटिव की वजह से, और फिर C पॉइंट पर रखे हुए चार्ज जो कि नेगेटिव है इसकी वजह से ही पोटेंशियल निकाला जाएगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी टर्म होती है, स्केलर टर्म होती है, और स्केलर टर्म में पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव आ जाता है। तो इसको लिखते हैं V नेट बराबर लिखोगे A पॉइंट पर पोटेंशियल V है डेट इज पॉजिटिव, एंड D पॉइंट पर पोटेंशियल पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, फिर उसके बाद -VB और ये फिर माइनस के VC। वैल्यू लिखते हैं जरा। फॉर्मूला होता है KQ/R, ये फार्मूला होता है। Q तो हमारे पास में है ही, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है L। इसी तरह से दूसरे वाले चार्ज का D पॉइंट पर KQ/L आ जाएगा बच्चों। फिर इसका निकालते हैं -Q चार्ज का। -Q चार्ज से O पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस √5L है, तो इसको लिखेंगे -KQ/√5L। और ऐसी दूसरे वाले को भी लिखेंगे, -Q चार्ज की वजह से निकाला है, -KQ/√5L, ये आ जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद में आ जाएगा 2KQ/L और ये बचेगा -2KQ/√5L। अब तो क्वेश्चन आंसर बन गया। बस अब तो मैथमेटिक्स है। यहाँ से 2KQ को कॉमन ले लेंगे आप, 2KQ को कॉमन ले लेंगे आप। तो यहाँ से V नेट लिखेंगे आप, V नेट इज इक्वल टू 2KQ को कॉमन ले लिया, अपॉन L को भी कॉमन ले लेंगे, 1 - 1/√5 आ जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर B ठीक आ रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो यही आंसर है इसका, लिख लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। IIT 2013 में पूछा गया है, बड़ा धांसू क्वेश्चन है। देखिए G 2013 क्वेश्चन ये है कि एक रॉड है, मान लीजिए कोई रॉड है और इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं हम। जब पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, डेट चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लेंथ ऑफ द रॉड। इज डेट क्लियर? तो यहाँ पर बच्चों ये बात समझ में आ गई। +Q चार्ज इसको दे दिया, इसका लेंथ है कैपिटल L, है ना। अब इससे इसकी इस एज से
कैपिटल L डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, प्लस क्यू चार्ज हमने इसे दे दिया इस कंडक्टर को जो कि लीनियर फॉर्म में है, और इससे कैपिटल L लेंथ पर हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और क्योंकि हमने बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया इस कंडक्टर को, तो अब चार्ज किस फॉर्म में आ गया, लीनियर फॉर्म में आ गया। और हमें फार्मूला तो जी पॉइंट चार्ज के लिए पता है, सिर्फ लीनियर चार्ज के लिए तो हमारे पास कोई फार्मूला आता ही नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास एक जो टर्म है वो हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में भी, उसको पढ़ाया जाता था लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी। अब यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर जो लेंथ में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है उस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट कर लेंगे, और पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़नी होगी बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़नी होगी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करी जाती है, लैम्डा से। जी बिल्कुल ठीक है। तो लैम्डा बराबर लिखा जाएगा समेशन क्यू अपॉन एल। समेशन क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन द रॉड एंड एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड। तो ये कहलाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये वाली जो टर्म है आपके क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस की गई है, कहा गया है कि लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रॉड हैविंग लेंथ कैपिटल L। we have to find out the potential at capital L length of wire। ये निकालना है। सोचिए क्या होगा। पहले तो डायग्राम बना देता हूँ इसका। तो डायग्राम बनाने पर ये तो L लेंथ है वायर की, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये कैपिटल L है। और जब इसे चार्ज देते हैं तो ये चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये इसकी नेमिंग कर दें आप AB, और ये कैपिटल L लेंथ है, जिस कैपिटल L लेंथ पर आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। और ये वाला पॉइंट P मानना है। ये क्वेश्चन है। अब जरा सोचें कि होना क्या है मेरे बच्चों। देखिए आपके मन में ये बात आ रही होगी कि एक बार क्या करूं, मैं इस पॉइंट्स की वजह से पोटेंशियल निकाल लूं जैसे चार्ज के लिए निकाला था, और एक बार B पॉइंट की वजह से पोटेंशियल निकाल लूं P पॉइंट पर, और मैं दोनों को ऐड कर दूं, है ना। ये सोच रहे होंगे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। ऐसा ही सोच रहे हैं ना सब लोग। ऐसा नहीं होगा इस वाले में, क्योंकि वहाँ पर चार्ज पॉइंट चार्ज था और यहाँ पर चार्ज लीनियर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए ज़रा सोचो क्या बात करी थी हम लोगों ने पहले फिजिक्स में, फर्स्ट ईयर में भी किए थे ऐसे क्वेश्चंस। देखिए चलिए मैं करता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, और ज़रा सोचना ऐसे क्वेश्चन कितने बनाए जा सकते हैं इसके ऊपर। कि मान लीजिए एक स्ट्रिप कंसीडर कर लीजिए, है ना, यहाँ पर ऐसा काम हमने फर्स्ट ईयर में भी किया था, और इसका नाम लेंथ मान लीजिए कितना dx, है ना। इसका जो लेंथ है उसको मैं क्या कह रहा हूँ, dx। अब लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट मीन्स दैट द चार्ज प्रेजेंट ऑन पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द रॉड। और dx लेंथ में जो चार्ज मिलेगा उसको कैसे लिखोगे आप, तो चार्ज इधर लिखता हूँ, चार्ज प्रेजेंट इन dx लेंथ, इसको लिखें। तो लैम्डा तो चार्ज था हमारे पास पर सेंटीमीटर का, और dx का गुणा कर दें। ये उसी तरह से हो गया, कैसे कि 1 रुपये की 2 टॉफ़ी आती हैं तो 10 रुपये की कितनी आ जाएंगी, सब जानते हैं 10 टू 20। तो लैम्डा पर सेंटीमीटर का चार्ज है, तो dx लेंथ में चार्ज निकालेंगे तो दोनों का इंटू कर देंगे। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको आप dq लिख लेंगे, है ना, ये वाला चार्ज। अब इस dq चार्ज की वजह से क्या मैं P पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो इसकी वजह से पोटेंशियल लिखें तो dv बराबर लिखा जाए बच्चों,
तो लिखा जाएगा k इंटू डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का। मान लीजिए मैंने ये डिस्टेंस कितना मान लिया, x। वेरी गुड, ये x मान लिया। क्या मुझे ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिल गई? हाँ बिल्कुल मिल गई, जैसे मैं पहले बनाते रहे हम डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई तो बच्चों क्या हम इस रॉड को बहुत छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके नहीं मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। और इन सभी एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल क्या इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा नहीं बताया जा सकता? हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है, बताया जा सकता है। तो हम क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, इंटीग्रेशन कर देना। इंटीग्रेशन की लिमिट लगा सकते हैं। ये तो लेंथ हमारी l है और टोटल लेंथ l, और l कितना हो जाएगा आपका 2l, है ना। एक एज की लेंथ l है और दूसरी एज की लेंथ कितना हो जाएगा l, और l कितना हो जाएगा 2l। तो लगा दो इसको सांप। तो सांप के हवाले कर देते हैं इसे, dv k इंटू डी क्यू अपॉन एक्स। 0 से लेके यहाँ लगा दोगे v, यहाँ बच्चों लगा दोगे l से लेके 2l। वेरी गुड, कितना अच्छा समझ रहे हैं हम लोग। अब dv का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, तो dv का इंटीग्रेशन कहलाएगा v, है ना। dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, v। 0 से लेके v तक। k को बाहर ले लोगे और अब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो 1/x dx लिख सकते हैं, और l से लेके 2l तक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। v से v लगा देंगे और एक बार 0 लगाएंगे, v माइनस 0 इजिकल टू k। इसको लिखेंगे log बेस में e x, l से लेके 2l। तो सॉल्व करने के बाद में आएगा k log 2l माइनस के log l, ये हो जाएगा बच्चों। और v बराबर लिखा जाएगा k log, सब नेचुरल लॉग चल रहा है, 2l अपॉन l, l से l कट जाएगा आपका। तो v बराबर बचेगा k log बेस में e 2, ये आंसर आ जाएगा। और k की वैल्यू यहाँ क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो लीनियर चार्ज डेंसिटी पर बेस्ड था, और ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, पोटेंशियल के लिए मैंने बना के दिखा दिया, फोर्स के लिए बना सकते हैं। तो क्या हम ये यहाँ जान चुके हैं कि कोई टॉपिक के किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जब आप क्वेश्चन बनाना सीख गए बच्चों, तो आपको फिजिक्स इतना आसान हो जाएगा कि आप अपने फिंगर्स पर फिजिक्स को रट लोगे। चलिए क्वेश्चन उतारते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कारवां में। अगला क्वेश्चन है IIT 2018 में आया है बच्चों, और ये टॉपिक क्योंकि हम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं तो एक तरह का रिवीजन हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने के बाद में। और क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिए। G 2018 में आया है, G 2018। क्वेश्चन ये है कि एक सर्किल दिया गया है आपको क्वेश्चन में, और सर्किल के सरकमफ्रेंस के ऊपर ये चार्जेस रखे हुए हैं। एक बच्चों -4Q चार्ज दे रखा है, एक -2Q चार्ज दे रखा है, और एक चार्ज जो बच्चों दे रखा है वो दे रखा है +2Q, है ना, ये दे रखा है। क्वेश्चन ध्यान से समझ लेंगे। एक चार्ज दे रखा है +2Q, एक चार्ज दे रखा है -2Q, और एक चार्ज दे रखा है -4Q। ये वाले जो एंगल दिखाए गए हैं वो आपको 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, और ये जो पूरा एंगल जो दिखाया गया है वो दिखाया गया 150 डिग्री का, 150 डिग्री का। आपको पूछा गया है फाइंड x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एट पॉइंट कैपिटल O। क्योंकि ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक तरह का रिवीजन है, ऐसा आप सोच लीजिए, है ना। एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। 2018 का क्वेश्चन है हाल फिलहाल का, जरा एक सरसरी निगाह से जल्दी से देख लेते हैं।
तो एक्स कंपोनेंट करना है, जरा एफ बी डी बनाना पड़ेगा इसका। तो ओ पॉइंट को मैं यहाँ दिखा देता हूँ इस तरह से। एक यहाँ पर आप मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज और मान लीजिए यहाँ पर फोर्स निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर बच्चे एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए ईबी की जो डायरेक्शन होगी वो तो ये हो जाएगी आपकी ईबी, ये बेस लाइन आ गई ये वाली। ऐसे ही ये वाला पॉजिटिव और ये भी ये पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए जो ईबी की जो डायरेक्शन है तो ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में, ये भी 30, और इस वाले +2q का जो एंगल है वो बच्चों कितना दे रखा है, वो दे रखा है 150 डिग्री। ये एंगल दे रखा है आपको 150। तो पूरा जो लाइन है वो 180 का होता है, तो बचेगा कितना 30 डिग्री ये बचेगा। तो इस तरह से आप E1 को आपने ऐसे लिख लिया। अब इसी तरह से आप E2 को भी लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, और उसकी डायरेक्शन भी अट्रैक्शन की वजह से टूवर्ड्स -q चार्ज होगी, तो इसीलिए आप E2 को लिखेंगे तो E2 इस तरह से लिखा जाएगा, ये आपका E2 वेक्टर है ना। अब उसके बाद +q0 और +2q चार्ज पर लगता है रिपल्जन फोर्स, इसीलिए रिपल्जन की वजह से E3 की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरह से बाहर की तरफ। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं E1, E2 और E3, इन सब की डायरेक्शन मैंने टेस्ट चार्ज के हिसाब से निकाल दी है। अब E1 और E2 को दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos 30 डिग्री, इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E2 cos 30 डिग्री। साइन वाले की बात नहीं करिए, इसीलिए हम निकाल नहीं रहे हैं। वैसे तो एक पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगा और एक नेगेटिव वाई एक्सिस में होगा। E3 को जब बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व करेंगे तो E3 को सॉल्व करेंगे तो 150 डिग्री तो ये था, और पूरी लाइन 180 की, तो ये कितना बचा था 30 डिग्री। इसको कंपोनेंट सॉल्व करेंगे तो ये होगा E3 cos 30 डिग्री। अब आप देख रहे हैं ये वाले कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहे हैं, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहे हैं। तो E नेट लिखोगे तो लिखा जाएगा E1 cos 30 डिग्री प्लस E2 cos 30 डिग्री माइनस के E3 cos 30 डिग्री। अब ये वैल्यू आपको डी दे रखी है क्वेश्चन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला के, E1 का चार्ज कितना है 4q अपॉन d², cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस E2 के लिए चार्ज की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है 2q, तो इसे लिखेंगे k इंटू 2q अपॉन d² √3/2, ये आ जाएगा। और इसके लिए सॉल्व करके लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा -k इंटू 2q ओवर d² इंटू √3/2। यहाँ पर k की जो वैल्यू है वो 1/4πε0 है ना। तो इस तरह से हम k इंटू q अपॉन d² को हम कॉमन ले लेंगे और √3/2 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो आंसर बचेगा 4 + 2 - के 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो k इंटू q ओवर d² √3/2 इंटू 4, ये 2 से ये 4 दो बार कट जाएगा, आंसर होगा 2√3 kq ओवर d²। k की जो वैल्यू है वो आप 1/4πε0 लगा सकते हैं और इस तरह से आंसर बन जाता है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, शायद सी का ऑप्शन इसका ठीक होगा, मैच कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।